स्मार्ट टैलेंट यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट व नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पेपर को लेकर, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस आपका जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर में, उसमें हिंदी के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और पेपर कैसा आया था उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और सभी बातों को अच्छे से। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। मेरा नाम अभिनव सिंह सर्च करें और मुझे फॉलो करें। यूपी ट्रिपल एस सी मंडी प्रसाद, एआरओ एग्जाम, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर एग्जाम व अन्य एग्जामों की पीडीएफ और वीडियो को देखने और डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर हम बात करेंगे सामान्य हिंदी पेपर के बारे में। तो लोअर फर्स्ट के एग्जाम में जैसा आपका पेपर आया था वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे। तो पहला यहाँ पर आपका पूछा गया है, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए और इसके आधार पर प्रश्न संख्या 1-2 के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपका ये गद्यांश पूछा गया था, तो इसको आप लोग खुद से इसको रीड करेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे और इसके बाद में यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन है उनके आप यहाँ पर आंसर देंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो, यानी कि साहित्य से प्राप्त होता है। इस पूरे गद्यांश को खुद से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि सच्चा आनंद किससे मिलता है, तो आपका आंसर ऑप्शन सी यानी कि सुंदर और सत्य से। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था, यहाँ पर किससे, गद्यांश से। अब आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपके जो अन्य क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर आपका जो तीसरा पूछा गया है कि हंस पत्रिका के संपादक, यहाँ पर संस्थापक संपादक कौन थे, प्रेमचंद, निराला, धर्मवीर भारती या अज्ञेय। तो आपका आंसर है ए यानी कि प्रेमचंद। देखिए आपके इस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर जो बातें महत्वपूर्ण पेपर में आपके पूछी जाएंगी, रिपीट होती, उनको यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक प्रेमचंद थे और यह पत्रिका 1930 में बनारस वाराणसी से प्रकाशित होती थी। जबकि शेष इस प्रकार है, निराला के द्वारा यहाँ पर समन्वय पत्रिका 1922 और 23 कलकत्ता से प्रकाशित, धर्मवीर भारती धर्मयुग पत्रिका मुंबई से प्रकाशित, अज्ञेय प्रतीक पत्रिका 1947 इलाहाबाद से प्रकाशित। तो इनको भी यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, आपका आंसर भी यानी कि भोजपुरी। तो जैसा पेपर ये आपको पूछा गया है सेम आपका ऐसा ही आपको पैटर्न देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो इन सभी टॉपिक को यहाँ पर आपको अच्छे से तैयार करना है, इनको पढ़ लेना है, ठीक है। यानी कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली भोजपुरी है और भोजपुरी मुख्यतः बिहार राज्य के भोजपुर, छपरा, बक्सर, सिवान जिले में एवं उत्तर प्रदेश के बलिया, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बनारस आदि जिलों में ये बोली जाती है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो अगला पूछा गया है, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें, जबकि अवधि आपका ये फैजाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर जिले में, खड़े बोली मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, दिल्ली आदि में तथा बघेली आपकी रीवा जिले में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 5, ठीक है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में कौन सा रूप है, यानी कि यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब कैसे है यहाँ पर देख लीजिए कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ क्या है, क्रिया विशेषण है। जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे कि धड़ाधड़, ये जो है बिकना, बिकना क्रिया की ये विशेषता बता रहा कि यहाँ पर पुस्तकें जो है वो धड़ाधड़ बिक रही हैं, ठीक है। तो आपका ये है क्रिया विशेषण। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई आ रहा है वाक्य में ये किस प्रकार का यहाँ पर सर्वनाम है। तो आपका जो आंसर है इसका ऑप्शन ए यानी कि अनिश्चयवाचक, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन आ रहा है, ठीक है। यानी कि कोई आ रहा है वाक्य में कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो शब्द अनिश्चित प्राणी, पदार्थ अथवा वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यदि कोई शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त है तो यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसमें आपके दो होते हैं, आपका कुछ हो गया या कोई हो गया, ये दोनों आपके जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला 7, नाक का बाल होना मुहावरे का यहाँ पर अर्थ क्या होगा। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अकारण
प्रिय होना, ठीक है। ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पर सी। आगे यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसारण का विलोम शब्द क्या है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आपका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि आकुंचन, ठीक है। प्रसारण का विलोम क्या होता है, आकुंचन होता है, जबकि आरक्षण का विलोम शब्द अनारक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, खिड़की किस प्रकार का शब्द है। खिड़की, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन सी यानी कि देशज। ये पे क्या है, खिड़की आपका किस प्रकार का शब्द है, तो आपका है देशज, ठीक है। तो इन सभी बातों को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 पूछा गया है कि वधु का बहुवचन, देखिए ये सभी आपके जो क्वेश्चन है हिंदी के बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर वधु का जो बहुवचन है क्या हो जाएगा, वधुएं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। बाकी सभी आपके यहाँ पर क्या है, असंगत है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 पूछा गया है यहाँ पे कि यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, कुछ संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने पर सही उत्तर होगा। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कि वह पंडित है किंतु हठी है, ठीक है। तो आपका रहेगा आंसर नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर क्या कि यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, यह एक मिश्रित वाक्य है और इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा कि वह पंडित है किंतु हठी है, ठीक है। यानी कि दो सरल और स्वतंत्र वाक्य जब योजक और तथा एवं इसलिए सो अतः तो अन्यथा फिर भी आदि के द्वारा जोड़ दिए जाए तो उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य, वो कहलाता है। आगे आपका जो क्वेश्चन है कि राज्यपाल में कौन सा आपका संज्ञा, तो राज्यपाल में यहाँ पर आपका कौन सा संज्ञा है, तो सिंपल सा आपका है यानी कि जातिवाचक है, ठीक है। सिंपल सा आपका है कि जातिवाचक, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल आपका क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि संबंधी, व्यवसाय, पद, कार्य, ठीक, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक। जैसे कि भाई, बहन, अध्यापक, मंत्री, चोर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे अधिसूचना का अनुवाद अंग्रेजी में क्या रहेगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है यानी कि ऑप्शन डी यानी कि नोटिफिकेशन आपका होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 पूछा गया कि सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सभा का पर्यायवाची क्या नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ए यानी कि सम्मिलित, ठीक है। ऑप्शन आपका ए है यानी कि सम्मिलित, ठीक है। तो सम्मिलित यानी कि सभा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सम्मिलित का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है शामिल होना, ठीक है। और से सभी आपके यहाँ पर सभा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आपका जो सम्मिलित है ये आपका सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि वा का उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या है, वा का, ठीक है। तो वा का आपका क्या है, यानी कि दंतोष्ठ है। ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पर सी, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर टॉपिक देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इन सभी टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से तैयार करना है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विराम चिन्ह यहाँ पर आपका यानी कि बराबर जो है ये विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ठीक है। कब, इसे बोलते क्या है, इसे यहाँ पर बोलते हैं तुल्यता सूचक, ठीक है। बराबर आपका जो ये निशान है, जो चिन्ह है, इसे हम तुल्यता सूचक विराम चिन्ह है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं विवरण चिन्ह बोलते हैं, इसको संयोजक बोलते हैं और इसको यहाँ पर लागू बोलते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 17 कि उच्चारण का संधि विच्छेद, तो आपका आंसर है सी यानी कि उत प्लस चारण, उच्चारण, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का यहाँ पर अर्थ आपको बताना है। तो इसका आंसर नंबर आपका डी यानी कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है संधि विच्छेद। तो इसका आंसर नंबर आपका है ऑप्शन बी, ठीक है। तो आपके ये सभी टॉपिक यहाँ पर पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। आपका जो अगला क्वेश्चन आपको इसका हिंदी में अनुवाद बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर आपका है बी यानी कि प्रशंसा पत्र। 21 नंबर क्वेश्चन के भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, भरोसे में, तो आपका आंसर यहाँ पर है सी यानी कि संबंध बोधक। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिसका यानी कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे निपात कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसे हम निपात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका रहेगा यहाँ पर डी, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उन्हें हम निपात कहते हैं। जैसे कि ही, भी, तो, तक, भर, मात्र आदि, इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा सी यानी कि शमशान। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो आपका आंसर यानी कि नाम धातु क्रिया है, ठीक है, हथियाना, ठीक है। तो इन बातों को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, यानी कि हाथ से हथियाना, बात से बतियाना,
लात से लतियाना, शर्म से शर्माना, यानी कि हथियाना या ये आपकी नाम धातु क्रिया है, यानी कि वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आपका जो क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि राम ने खाना खाया, तो खाया होगा में कौन सी क्रिया होगी, यानी खाया होगा यानी कि संदिग्ध भूत आपको हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राम ने खाना खाया में खाया होगा में आपका क्या रहेगा, आपका संदिग्ध भूतकाल यहाँ पर क्रिया यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पता नहीं उसने खाया कि नहीं खाया। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछे गए थे आपके लोअर के एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी ने जो कंडक्ट कराया था। तो यहाँ पर आपको इसी तरह का पूरा पेपर देखने को मिलेगा लोअर पीसीएस वाला, यानी कि आपका जो पेपर लोअर का यहाँ पर जो फॉर्म भी भरा जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण आपका पूरा टॉपिक था। ठीक है, इस तरह का पेपर आपका यहाँ पर पूछा गया था और ये सभी टॉपिक यहाँ पर शामिल थे। आपको इन सभी टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से तैयार करना है जो भी यहाँ पर हमने आपको बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पर पसंद आया होगा। लगातार जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं लोअर के वो सारे यहाँ पर हम एक एक करके खत्म करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।